वो मनु जी का नाम ले सकते हैं। ये सभी प्राणी को अपना को तो नहीं पता है। क्यों? ये सारी सृष्टि मनु की ही सृष्टि है। हम सब मनु के ही संतान हैं। और अब उनको आज्ञा दिया और आप सब जाकर के सृष्टि की रचना करो। पर जब वो आए तो देखा कि कहाँ जाएं। मनु तत्व पर पृथ्वी पर तो आ गए, लेकिन सोचते हैं कहाँ जाएं। देखा पृथ्वी है ही नहीं है, कहाँ गई? फिर मनु चतुर्पा जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति करी। आई बैठ जाएगा, आप जाता जा लगाता देख तो बोल। ब्रह्मा जी की स्तुति करी। तब ब्रह्मा जी ने देखा, ध्यान लगा करके क्या देखा कि दिति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकशपु पृथ्वी को पाताल में उठा ले गए। अब ब्रह्मा जी ने ज्यों ही सोचा क्या होगा, हे प्रभु अब क्या करें। ज्यों ही ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से बड़ा भगवान का प्रकट हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बड़ा भगवान की जय। बड़ा भगवान ने एक क्षण में छलांग लगाई, पाताल लोग गए और हिरण्याक्ष को बार बार ललकारा। हिरण्याक्ष बोलता है, जंगली सुअर कहाँ से आ गया, कहाँ जा रहे हो? लगता बहुत जल्दी हो, लगता तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, मैं देखता हूं तुम्हें। लेकिन जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आए, यथा स्थान पर रख दिए, तब भगवान ने कहा अब बताओ क्या चाहते हो। अरे बोला मैं, हमारे जैसा भगवान कोई है नहीं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान बोले आ जाओ। 2 मिनट हुआ नहीं कि भगवान ने एक ही तमाचे में उसके प्राण को हल दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कौन फोन में रखो, कुछ बजे पे लगे बना ही लगा दे, बस चले अपन। क्यों मरा तक गया था, कुछ स्टेप हो ही ना हुई। भगवान कोई भी वस्तु अपने पास रखते नहीं है, या भगवान ने बता दिया। अब बड़ा भगवान की स्तुति सारे देवता कर रहे हैं। पहले तो डर रहे थे, क्यों? तीनों लोगों का विजेता था, सारे देवताओं को मार मार के भगा दिया। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने सबको स्वस्थ कर दिया। अब स्वयं मनु और चतुर्पा स्थिति पर आ गए। उनके 5 बालक हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उनका नाम है आकृति, देवती और प्रसूति। और पुत्र कौन है? रेवत और उत्तानपाद। बंधु, पहले अपने पुत्रों का नाम भी बहुत सोच विचार के लोग रखते थे। जैसे गुण होते हैं बंधु, वैसे ही लक्षण भी आ जाते हैं। इसलिए नाम भी सोच विचार के ही रखना चाहिए बच्चों का। कहा गया यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम रहेगा वैसा ही गुण आएगा बच्चों में। इसलिए मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम देवहूति, जिनका विवाह हुआ भगवान ब्रह्मा के छाया पुत्र कर्दम ऋषि थे। भक्त भगवान की बहुत तपस्या करते थे। जब भगवान प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए, कुछ मांगना है मांग लो। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए कर्दम ऋषि जी के पास,
तो क्या मांगते हैं पता है? बोले हमें गौ के समान स्त्री चाहिए, एकदम सीधी। भगवान बोले क्या चाहिए? तो क्या मांगे? प्रभु हमें ऐसी पत्नी चाहिए जो साक्षात गाय के समान व्यवहार करती हो। आप तो भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए और बोले अरे लोग तपस्या करके, ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके हमारी भक्ति मांगते हैं, ये कहता भक्त है संसार के कामी विकारी सृष्टि की नारी मांगता है? प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, अगर वरदान ही चाहते हो चिंता मत करो, परसों तुम्हारे घर स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और जब खुशी में भगवान के आंखों से अश्रु निकला, खुशी के मारे उसी से बिंदु सरोवर बन गया महाराज। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर में दर्शन करने लोग जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। अंतर ध्यान हो गए। परसों का दिन आया, अपने बिटिया देवती को लेकर के आए, बोले हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं महात्मन। कर्दम जी बोले हमारी एक शर्त है। अरे बोले महाराज विवाह हुआ ही नहीं, शर्त कौन सी है भी? बोले बिना शर्त के विवाह ही नहीं करेंगे, हम शादी ही नहीं करेंगे। बोले अच्छा बताइए कौन सा शर्त है? बोले एक ही पुत्र होगा, उसके बाद मैं ध्यान भजन करने जंगल में चला जाऊंगा। हम इनकी हस्तियों के साथ रहना नहीं है। मनु जी ने सोचा पहले विवाह तो करो। जब प्राणी गृहस्थी में फंस जाता है तब वो जल्दी छूट नहीं पाता है, ऐसा माया जाल है महाराज। बोले बाद में देखा जाएगा क्या होगा। माँ बाप की कीर्ति है, माँ बाप कीर्ति के लिए जैसे ही कर्म करेंगे वैसा ठीक है। अब कर्दम जी ने 3 आसन बिठा दिए, एक पे एक ससुर जी के लिए, एक सासू के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए। माँ बाप तो अपने अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन मैया की बुद्धि कहती है देखिए पति के बिछाए आसन पर भी नहीं बैठना चाहती। कैसा संस्कार था। लेकिन लोग देख रहे हैं जमीन पे बैठ करके उनके आसन पे अपना हाथ रख दिया, आज्ञा की अनुमति मिल गई, बैठ गई। कर्दम जी ने सोचा वाह ऐसी ही संस्कारी पत्नी हमको चाहिए। विवाह हो गया। और विवाह होने के पश्चात भाई गृहस्थ का धर्म है, जो है उसका निर्वाह करना ही पड़ता है। रात्रि हो गई तब दीपक का समय था, संध्या बंदन करने शाम को बैठे, सामने दीपक जला करके अर्धांगिनी जी भी बैठी। लेकिन कर्दम जी ध्यान करते करते ऐसा तो ध्यान लगा, कर्दम जी ध्यान में ही चले गए, आंख बंद कर लिया। क्या सोचते सोचते इतनी सुंदर पत्नी है सामने हमारे, देखिए जाकी रही भावना जैसी तो मूरत देखी थी न तैसी। यहाँ कर्दम जी क्या सोच रहे हैं? कामी बिकारी प्राणी होता तो सोचता अरे इतनी सुंदर पत्नी है, चलो बहुत अच्छा हो गया, जीवन की गाड़ी बहुत अच्छा चलेगा, बाल बच्चे होंगे, कमाएंगे धमाएंगे, ऐसा आराम से रहेंगे। कर्दम जी तो भगत है भगवान के, वो भगवान का अवगाहन करते हैं और ध्यान करते हैं प्रभु
जिस प्रभु ने इतनी सुंदर स्त्री बनाई है वो कितना सुंदर होगा। हाँ? जितने हम सबको बनाया वो कितना सुंदर होगा। ये सोच सोच के कदम जी की आंखों से आंसू आ गया कि हमें तो उसका दर्शन करना है, वो कितना सुंदर होगा। अब तो करुणा सागर की एक बूंद करुणा इतनी सुंदर है तो सोचते सोचते ध्यान में चले गए। सहस्रों हजारों वर्ष बाद ध्यान टूटता है। हजारों वर्ष के लिए चले गए ध्यान में। अब मैया बताओ क्या करे। आज की धर्मपत्नी होती तो एक दिन भी टिकती क्या। आज का कलयुग तब का कैसा त्याग, कैसी तपस्विनी मैया है। हजारों वर्ष तक मैया ने अपने सारे श्रृंगार को उतार दिया और पति की सेवा करने लगी। हजारों वर्ष बाद जब ध्यान टूटता है, सामने देखते हैं एक बुढ़िया बैठी है और पूछते हैं कदम जी का ध्यान टूटा तो क्या पूछते हैं। जब उस बुढ़िया को देखते हैं तो क्या पूछते हैं मालूम है कि मैया यहाँ तो एक बहुत सुंदर सी हमारी अर्धांगिनी बैठी थी, वो कहाँ चली गई। अब बताइए क्यों। जिसके देखते देखते ध्यान लगा था वही स्मरण है। ध्यानी को कुछ ध्यान में वही रहता है जिसका वो ध्यान करता है। पूछा अभी तो यही थी, कहाँ चली गई। आप कौन हो देवी। बोले आप कौन हो। देवहूति मैया हाथ जोड़ करके बोलती हैं। मैया हाथ जोड़ करके बोलती हैं, हे नाथ मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, वही आपकी पत्नी हूं जिसे आप विवाह करके लाए थे। इतना सोचते ही आज कदम जी की आंखों से आंसू बहने लगा। अरे देवी, हजारों वर्ष तक आपने मेरी सेवा में काट दिया है? इतना त्याग है, इतना तप है। कैसी नारी हो आप। आज कदम जी ने कहा चिंता मत करो, आपने जो तप किया है उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। सामने जो बिंदु सरोवर है उस बिंदु सरोवर में आप जा करके स्नान करके आओ। मैया कहती है कि जब सारा जीवन बीत गया, अब अभी स्नान ध्यान और ये सब करने से क्या मतलब बताइए। जब जवान हुए तब तो ध्यान में चले गए, अब 100 साल के हो गए तब कहते हो सुंदर श्रृंगार करो हैं। रहने दो। आप बार बार कदम जी कहते हैं आप स्नान करो। बिंदु सरोवर में मैया ने जब स्नान किया, तमाम अप्सराएं उस बिंदु सरोवर से निकल करके मैया का श्रृंगार करने लगी। और देखते देखते नवीनी नृत्य रूपिणी नव यौवना 16 साल की एकदम कन्या प्रकट हो गई। एकदम शरीर उनका जवान हो गया। आपको योग शक्ति के बल से कदम जी भी नौजवान बन गए। भाई तब योग में बल था, जो चाहो जो इच्छा करे वो प्रकट हो जाता था। एक संकल्प से रथ बनाया, उस रथ में बैठ करके विहार करने लगे। बस चलो देवी, संसार के सारे सुख वैभव तुम्हें मैं प्रदान कराऊंगा। अब बहुत दिन बीत गए महाराज। बहुत दिन बीत जाने पर क्या देखते हैं कदम जी के 9 कन्याएं हो गई महाराज। कदम जी तैयार हुए जाने को। देवहूति से कहा कि आप संभालना, अब तो मैं नहीं रहने वाला हूं। 9 कन्याएं हो गई, पता भी नहीं चला। एक गृहस्थी का जंजाल ऐसा है, यहाँ कुछ पता
नहीं चलता है। मैया ने समझाया, ये बताइए 9 बेटियां हैं, विवाह करके अपने अपने घर चली जाएंगी, तो हम अकेले यहाँ रह के क्या करेंगे? अब तो कर्दम जी को याद आ गया, विवाह हमने क्यों किया था। बोली अब जब हमारे एक पुत्र हो जाए तो और अच्छा है, तो आप चले जाना। जब पुत्र का याद दिलाया तब कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने हमें आज्ञा दी थी कि साक्षात भगवान हमारे घर आने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं। अब कुछ दिन बाद अब मैं नहीं आऊंगा जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। और कुछ दिन बाद ऋषि के घर पर साक्षात कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। बोलो कपिल भगवान की। क्या समझ में आया? व्यक्ति के जीवन में नौधा भक्ति आती है तब भगवान हमारे घर प्रकट हो जाते हैं। अब कर्दम जी आज्ञा लेकर के वन को चले गए। भगवान कपिल का ज्यादा प्रसंग नहीं है, बहुत संक्षेप में ही करना पड़ेगा। देवती अपने मन में समझ रही है कि फिर भी उनका मन स्थिर नहीं रह रहा। पति चले गए, बिटिया चली जाएंगी तो क्या होगा। उनके मन में आया कि हमारे घर पर तो साक्षात हमारे प्रभु प्रकट हुए, नारायण का अवतार हुआ है, वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वही हमें ज्ञान देंगे। और आज देवती मैया थाल सजा करके अक्षत फूल लेकर के अपने पुत्र कपिल के समीप आकर के बैठी और क्या बोलती है? कहा मैं आपका पूजन करना चाहती हूं। अब देखिए, मैया कहीं बेटे की पूजा करती है, लेकिन यहां देखिए बार बार प्रार्थना करती हैं कि हमें पता है आप तो साक्षात नारायण हैं। और बार बार कहते हैं अरे कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगने लगी, जब से तेरी लगने लगी, हुआ मन में अंधेरा है। जब से लगी हुआ मन में अंधेरा है। की सेवा करते हुए भगवान को आप सब पुकारेंगे तो जरूर आएंगे।
हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग अब बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए जाओ जब टूट गए। क्या कहता है? क्या कहता है? अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। दर्शन पाए बिना हम दर्द हटेंगे नहीं। दर्शन को हम दर्द हटेंगे नहीं। दर्शन को भक्तों के मन में संकल्प विकल्प नहीं होता, सीधा प्रभु से वार्तालाप करते हैं और कहते हैं अब हमने डाल दिया, अब हमने डाल दिया तेरे दर पे है। अब हमने जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की कलियां खिली। जब से लगने लगी मेरे मन की जब से तेरी लगन लगी मेरे मन की गलियां खिली। जब से लगने अब जाग उठी किस्मत, अब जाग उठी किस्मत, वदर पर तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, वदर पर तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, वदर पर बोलो कृष्ण कन्हैया।